जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो क्लास 9th के सभी प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में भी हम साइंस के पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मंथली एग्ज़ाम और साथ ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह आपके बिहार बोर्ड के मंथली एग्ज़ाम में और फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको आंसर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। क्वेश्चन है 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी कि यह आंसर बनेगा ए, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और याद करते हैं। क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, चलिए बताते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 298 केल्विन। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 646 केल्विन के, 646 केल्विन। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा 646 केल्विन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। क्वेश्चन है गर्म भोजन या फिर इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका विसरण के कारण फैल जाती है। किसके कारण फैलती है, तो क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा विसरण के कारण। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखना है विसरण होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है द्रवनांक कहलाता है। ठीक है, क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा द्रवनांक। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रवनांक। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उससे भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को बताते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा कि 3 अवस्थाएं होती हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। क्या है क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तरंग धैर्य। ठीक है, यह पदार्थ का गुण नहीं होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी तरंग धैर्य। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1000 नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसे यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है। क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताते हैं। आंसर हो जाएगा 373.5। इसका आंसर हो जाएगा 373.5। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसके भी आंसर को भी देखेंगे। आंसर पता करने से पहले क्वेश्चन देखें। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका आंसर बता दें जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा उच्च ताप। ठीक है, क्या बनेगा आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च ताप। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस के आयतन के साथ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होगा? आयतन बढ़ जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन बढ़ जाता है। और इसी के साथ, इस आंसर के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में आप सभी बच्चे 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप सभी बच्चे इस सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा। आगे की क्लास में और ज़्यादा आपको क्वेश्चन और उसके आंसर याद करने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने क्लास 9th के फाइनल और मंथली एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।